तो 2 वैकेंसी की बात करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है और एग्जाम की स्कीम भी बता रखी है, एज भी बता रखी है, सारी चीजें बता रखी है। वैकेंसी संख्या भी अच्छी है। नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके और आप सबको गुड मॉर्निंग। 2 वैकेंसी बताऊंगा, एक हाई कोर्ट में लिख ली है, बॉम्बे हाई कोर्ट में लिख ली है और टाटा में लिख ली है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में। तो 2 वैकेंसी की बात करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है और एग्जाम की स्कीम भी बता रखी है, एज भी बता रखी है, सारी चीज़ें बता रखी है। वैकेंसी संख्या भी अच्छी है और जो महाराष्ट्र से हैं वो तो फॉर्म फिल जरूर करना। और इसमें एक कंडीशन है, उसकी अपन बात कर लेंगे और टाटा वाली भी बात कर लेंगे। टाटा वाली पे तो हर कोई अप्लाई कर सकता है और वैकेंसी कम है टाटा वाली में, बट वीडियो देखो, जो जो एलिजिबल है फॉर्म फिल करना। और फ्रेशर की जॉब है बॉम्बे हाई कोर्ट वाली, याद रखना। और ये टाटा वाली में कुछ एक्सपीरियंस मांगा है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगा है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मांगा। तो पहले अपन बॉम्बे वाले की बात कर लेते हैं, जो हाई कोर्ट में लिख ली है वैकेंसी। देखो ये एडवर्टाइजमेंट है, फोटो देखो, हाई कोर्ट बॉम्बे का है और नागपुर में है। तो इसमें टोटल 45 वैकेंसी है और क्लर्क की पोस्ट है, बट लॉ की डिग्री मांगी है। इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। है पोस्ट क्लर्क की। राजस्थान हाई कोर्ट में लॉ की डिग्री वाली ऐसी क्लर्क की पोस्ट नहीं निकलती, बट बॉम्बे हाई कोर्ट में लिख ली है तो अपना फर्ज है आपको बताएं। तो जो महाराष्ट्र होंगे उनको तो पता होगा कि ये वैकेंसी आती होगी। इसमें सैलरी रहेगी 29,000 से लेकर 92,000 के आसपास तक। एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, एज की बात कर लेते हैं। फॉर जनरल ओपन के लिए मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 38 है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी और स्पेशल बैकवर्ड क्लास, तो उनके लिए 18 है मिनिमम और 43 है। और हाई कोर्ट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए है 18 मिनिमम, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने की भी हो अप्लाई कर सकता है। अब जो हाई कोर्ट और गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो क्लर्क की पोस्ट के लिए क्यों अप्लाई करेंगे, इसका रीज़न किसी को पता हो तो बताना, जो महाराष्ट्र से है। अगर कोई अप्लाई करता हो तो मुझे बिल्कुल बताना। अब बात कर लेते हैं इसकी अदर क्वालिफिकेशन की। देखो ये है कि ये देखो सिटीजनशिप होनी चाहिए आपकी, और इफ़ ही शी इज़ नॉट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होने चाहिए आप, और कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा हो, पेंडिंग ना हो, और डिसमिस नहीं की गए हो, डिबार नहीं गए हो हाई कोर्ट, यूपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में से, और एक से ज़्यादा शादी ना हो, 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। इन एडिशन लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट हैव एडुकेट नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज। आज के लिए मैं देख रहा हूँ जितनी भी स्टेट है वहाँ पे लोकल लैंग्वेज का राजस्थान में ऐसा कुछ लिखा नहीं आता कि ये लैंग्वेज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, बट अदर स्टेट की जो वैकेंसी आती है उसमें मेंशन होता है। मैंने तमिलनाडु का ही बनाता हूँ, तेलंगाना का ही बनाता हूँ, साउथ की काफ़ी वैकेंसी बताता हूँ और नॉर्थ ईस्ट की बताता हूँ, सारी वैकेंसी बताता हूँ। जो चैनल से जुड़ा उनको पता होगा, तो इसमें मेंशन है। तो मराठी जिन जिनको आती है तो ये एडिशनल कंडीशन लिखी हुई है। और इसमें लिखा है कैंडिडेट हु आर प्रेजेंटली अंडर कोर्ट गवर्नमेंट सर्विस शैल भी परमिशन लेनी पड़ेगी और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अथॉरिटी से। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। देखो इसमें लिखा है लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। तो इसमें लॉ की डिग्री होनी चाहिए और ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, गवर्नमेंट बोर्ड सर्टिफिकेट ये लिखा हुआ है। बेसिक कोर्स होगा GCC TBC या ITI, इंग्लिश टाइपिंग विद स्पीड, ये भी लिखा हुआ है। और MS कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बता रखी। लॉ की डिग्री के साथ ये सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कंप्यूटर का, ये मेंशन कर रखा है। एग्जाम पैटर्न क्या है इसका मैं बता देता हूँ। फोटो देखो आप लोग। स्कीम है, मराठी का पेपर आएगा 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के, इंग्लिश का पेपर आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का, जनरल इंटेलिजेंस का आएगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, अर्थमेटिक्स के आएंगे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे। और इसमें लिखा हुआ है एक्सेप्ट मराठी लैंग्वेज, जो मराठी क्वेश्चन आएंगे वो मराठी में आएंगे, बाकी इंग्लिश में रहेगा पेपर। मैक्सिमम मार्क्स 90 है, मिनिमम 45 है। और टाइपिंग स्पीड टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स 20 है, मिनिमम मार्क्स 10 है। वाइवा वॉइस है 40 का। और जो शॉर्टलिस्ट होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, ये बता रखा टेस्ट होगा और इसमें इंटरव्यू भी होगा। तो ये वैकेंसी है, इसमें और भी बता रखी हैं चीज़ें, तो अपन उसमें नहीं जाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर लेते हैं, bombay high court.nic.in, ब्लू हो रहा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है।
और फॉर्म ओपन हो गया है 11 AM 13/5/2024 से 27/5/2024 को, 27/5/2024 लास्ट डेट है इसकी। और बाकी चीज़ें इसमें कुछ काम की है नहीं। तो बॉम्बे में क्लर्क की पोस्ट आई है, लॉ की डिग्री होनी चाहिए, फ्रेशर की जॉब है, परमानेंट जॉब है और 45 वैकेंसी है और सैलरी काफ़ी अच्छी है, 29,000 से लेकर 92,000 के आसपास तक सैलरी है। अब अपन टाटा वाली वैकेंसी की बात कर लेते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में वैकेंसी आई है और वैकेंसी पोस्ट है लीगल फेलो की, मेल कैंडिडेट के लिए है। और इसमें देखो, इसमें लिखा हुआ है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 30,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। और सॉरी, थोड़ा पास में काम चल रहा है, साउंड आ रहा होगा आपको कुछ। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 7 मंथ का रहेगा, मे बी एक्सटेंड हो सकता है। और एज लिमिट है 35, ठीक है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो। महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए प्रैक्टिसिंग का, बार काउंसिल में हो, मेंबरशिप हो। तो ये भी महाराष्ट्र के लिए वैकेंसी है। दोनों वैकेंसी को एक में ही कवर कर लिया मैंने। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल, एबिलिटी रीड राइट स्पीक इन मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ये लिखा हुआ है। ये आपको रीड राइट स्पीक इन मराठी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब आना चाहिए आपको। MS ऑफिस की नॉलेज होनी चाहिए, 2 से 3 साल का लीगल प्रैक्टिस होना चाहिए। और बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें देखो आपको फॉर्म कैसे फिल करना पड़ेगा, बाकी अदर कंडीशन लिख रखी है, पढ़ लेना। नो TAT इंटरव्यू होगा, कोई पेपर नहीं होगा इसमें। और ये रही एप्लीकेशन प्रोसेस है इंटरव्यू। इंटरेस्टेड कैंडिडेट रिक्वेस्ट सेंड रिज्यूमा सर्टिफाई एजुकेशन एक्सपीरियंस, मतलब आपको रिज्यूमा भेजना पड़ेगा। ये मेल ID दे रखी है career.prays@gmail.com पे, और ये दूसरी मेल ID है, दोनों पे आप भेज सकते हो। और कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म ईमेल एंड फोन अपीयर, मतलब रिटर्न टेस्ट भी होगा इसमें और इंटरव्यू ऑफलाइन ऑनलाइन बाय 1st वीक ऑफ जून 2024। रिटर्न टेस्ट भी है, इंटरव्यू, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था कि केवल इंटरव्यू है, इसमें रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू दोनों। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉबों पे भी रिटर्न टेस्ट हो रहा है, सोचने वाली बात है। तो 2 वैकेंसी मैंने आपको बता दी, एक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में और एक बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट वाली तो फ्रेशर की जॉब है, टाटा वाली में एक्सपीरियंस मांगा है। तो जो एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, महाराष्ट्र के बच्चे तो बिल्कुल अप्लाई करना, उनके स्टेट में वैकेंसी आई है। और देखो वैकेंसी आती रहती, कभी राजस्थान में आएगी, कभी दिल्ली में आएगी, कभी ऑल ओवर इंडिया आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलता है, चाहे फ्रेशर की जॉब हो, चाहे एक्सपीरियंस की जॉब हो, चाहे अपकमिंग वैकेंसी हो। यूपी के बारे में मैंने बताया, यूपी में अभी इन दिनों चर्चा चल रही है रिपोर्ट की, पहले बता दिया था उस रिपोर्ट के बारे में मैंने, बट 2 साल का एक्सपीरियंस ऐड हो सकता है यूपी में फ्यूचर में। इस बार होगा कि नहीं होगा वो तो नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, वीडियो देख लो, यूपी का, बिहार की वैकेंसी के बारे में बताया, अपकमिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आता है, लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की लाइफस्टाइल देखनी हो, महाराष्ट्र में सिविल जज को क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है, वहाँ पे मैंने ADJ साहब से बात करी थी महाराष्ट्र में, तब जाके वो वीडियो बनाया। वीडियो मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, देख लो। जो महाराष्ट्र के बच्चे हैं वहाँ सिविल जज को क्या फैसिलिटी सैलरी मिलती है। अब ऑल ओवर इंडिया वैसे सैलरी तो सेम हो गई है, फैसिलिटी 19-20 अंतर हो सकता है, फैसिलिटी भी ऑल ओवर इंडिया सेम हो चुकी है, बट महाराष्ट्र में क्या है आप लोग देख लो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।